علیکم व्यूअर्स, आज आप सबके साथ अमेरिका के हवाले से बात की जाएगी। आज आप सबको बताया जाएगा कि अमेरिका जैसा ताकतवर तरीन मुल्क किन से खौफजदा है, किन से परेशान है। अमेरिका परेशान है चीन और रूस की बढ़ती हुई दोस्ती से। अमेरिका की इंतजामिया के जहन में ये बात बैठ चुकी है कि अगर चीन को रोका नहीं गया तो वो बहुत जल्द उनकी जगह ले लेगा। अमेरिका के पास हर शोबे के माहिरीन मौजूद हैं, जिसकी वजह से उनकी इंटेलिजेंस की सलाहियत सबसे ज़्यादा है और उनको हर जगह की खबरें मिलती रहती हैं, जिसकी वजह से वो बेहतरीन फैसले करते रहते हैं। तो चीन की हैरानकुन तरक्की दुनिया तो देख रही थी, तो फिर अमेरिका से कैसे छुप सकता था। चीन ने 25-30 बरसों में अपने मसाइल पर जिस तरह से काबू पाया, इक्तिसादी हालात को बेहतर बनाया, आलमी इक्तिसादियात में अपने कद काट को बुलंद तो किया ही साथ जदीद साइंस और हाई टेक इंडस्ट्री में अपने कदम को मजबूत बनाया, जिसकी वजह से दीगर बड़े ममालिक शिश्तर रह गए और साथ ही खौफ में मुब्तला भी हो गए। अमेरिका पहले तो बस रूस को खतरा समझता था, लेकिन अब चीन को उससे ज़्यादा खतरा समझ रहा है, तो अब वो रूस के साथ साथ चीन के खिलाफ भी साजिशें कर रहा है। अमेरिका को ये डर भी है कि अगर रूस और चीन की दोस्ती और होती चली गई तो वो उनसे उनका मकाम छीन लेंगे। हाल ही में अमेरिका और रूस के सदर की मुलाकात भी हुई जेनेवा में, तो सियासी नज़रिया का ख्याल था कि अमेरिका रूस को अपने साथ मिलाकर चीन से दूर कर देगा या फिर सिफारिशदारी के जौहर दिखा के अपने साथ चलने के लिए मजबूर कर देगा, लेकिन दर हकीकत ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जो कि ये सियासी तज्जिया निगार सोचे बैठे थे। दोनों ममालिक के सरबराहान मिलने तक के लिए रवादार नहीं थे, जो कि ज़्यादातर ममालिक के सरबराहान के दरमियान ज़रूरी समझा जाता है और ना ही एलामिया जारी किया गया था। इनकी मुलाकात ऐसे मौके पर हुई थी जब G7 के अरकान ममालिक कार्निवाल में हालिया इजलास और इसके बाद ब्रसेल्स में अमेरिकी, यूरोपीय यूनियन और नेटो के सरबराही इजलास में कुछ पैगामात और इशारे दिए गए। अमेरिका ने दरअसल रूस और चीन को वार्न किया था, साथ ही दूसरे ममालिक को बावर कराया था कि यूरोपीय ममालिक अगर किसी के साथ हैं तो वो बस अमेरिका है। नेटो के सेक्रेटरी जनरल स्टोलनबर्ग के साथ मुलाकात में सदर बाइडेन ने कहा था कि तमाम यूरोपीय ममालिक को बताना चाहता हूँ कि अमेरिका अब यहाँ मौजूद है। इस मुलाकात में स्टोलनबर्ग ने कहा कि वो बाइडेन से चीन और रूस की जानिब से बढ़ते हुए खतरे के सद्भाव के बारे में मुशावरत करेंगे। उनका कहना था कि बल्कान की रियासतों से अफ्रीका तक चीन की अस्करी की मौजूदगी इनके लिए मुश्किलात का बाइस बन सकती है, जिसका मतलब था कि नेटो को तैयार रहना चाहिए। चीन हमारे करीब आता जा रहा है, वो साइबर स्पेस हो या अफ्रीका, उसके साथ चीन हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी भारी सरमायाकारी कर रहा है। नेटो के रुकन ममालिक के रहनुमाओं ने अपने एलामिये में नेटो इत्तेहाद में शामिल मुल्कों की सरहदों पर रूस की अस्करी सरगर्मियों और रूसी तैयारों की जानिब से इन मुल्कों की फिजाई हदूद की बार खिलाफ वर्जी को भी तनकीद का निशाना बनाया। उनका कहना था कि रूस ने नेटो इत्तेहाद में शामिल ममालिक के खिलाफ कई इक़साम के इक़दामात किए हैं, जिनमें इनके इंतखाबी अमल में मुदाखलत की कोशिश, सियासी और इक़्तिसादी दबाव में इजाफा और साथ ही साथ गलत मालूमात की मुहिम्मात और साइबर हमले शामिल हैं। जबकि रूस बैनुल-अक़वामी क़वानीन की मुकम्मल पासदारी नहीं करता, उनके साथ मामलात मामूल पर नहीं आ सकते, ये उन लोगों का कहना था। नेटो सरबराहान का ये कहना था। रवा बरस मार्च के महीने में अमेरिका और चीन के हकाम के दरमियान मुनक़्क़द होने वाली आला सतह के एक इजलास के दौरान दोनों ममालिक के अफराद के दरमियान तल्ख़ कलामी भी हुई थी और इल्ज़ामात का तबादला भी किया गया था। इन मुज़ाकरात के दौरान चीन के सफ़ीर ने कहा था कि अमेरिका को इस खुशफहमी का शिकार होने की कतई ज़रूरत नहीं है कि चीन किसी भी मामले पर समझौता करेगा। अब ये कोई ढकी छुपी बात तो रही नहीं कि अमेरिका चीन को मुस्तक़बिल के बड़े खतरे के तौर पर देख रहा है। रवा माह अमेरिका से चीन मुखालिफ 3 अहम खबरें सामने आ चुकी हैं। जून के आगाज़ में खबर आती है कि जो बाइडेन ने
एक नए हुक्मनामे पर दस्तखत कर दिया है, जिसके तहत चीन की 28 कंपनीज पर अमेरिका में सरमायाकारी करने पर पाबंदी आयद कर दी गई है। यानी कि अब वो सरमायाकारी कर ही नहीं सकते। याद रहे, वाशिंगटन ने कई सालों से कौमी सलामती की पॉलिसी में अपने मद्देमुकाबल बीजिंग को आगे रखा है। दोनों ममालिक तिजारत और ताइवान के मामले में चीन की बढ़ती हुई फौजी ताकत के मामले में हद से ज़्यादा इख्तिलाफ रखते हैं। अमेरिकी सदर और उनके सेक्रेटरी बराए दिफा लॉयड ऑस्टिन चीन की बढ़ती हुई फौजी ताकत और पूरी दुनिया में चीन के असर और रसूख के बारे में खदशात जाहिर कर चुके हैं। चीन का रास्ता रोकने के लिए अमेरिकी कोशिशों के ज़मन में रवां माह ये खबर भी आई कि जो बाइडेन की इंतजामिया चीन के रोड एंड बेल्ट प्रोजेक्ट का मुतबादल लाना चाहती है। जो बाइडेन की इंतजामिया का कहना था कि अमेरिका ऐसा मंसूबा सामने ला रहा है जो कि चीन के रोड एंड बेल्ट मंसूबे का मुकाबला कर सकेगा। ये जो खबरें जो बाइडेन के हालिया दौरों, मुलाकातों और हालात और वाक़यात को देखकर यूँ महसूस होता है कि अब अमेरिका इन दोनों ममालिक के खिलाफ मुख्तलिफ महाजों पर तेजी से काम करना चाहता है। यानी कि वो चाहता है कि बस रूस और चीन की दोस्ती ख़त्म हो जाए, इनके दरमियान इख्तिलाफात आ जाए और अमेरिका के खिलाफ कार्रवाई ना करें। और साथ ही साथ एक और खबर भी सामने आती है। कुछ दिनों पहले एक खबर सामने आई कि पाकिस्तान ने यूएस और नेटो के तमाम एग्रीमेंट ख़त्म करने का ऐलान किया है। यानी कि वो अमेरिका के साथ, यूएस के साथ किसी भी किस्म का ताल्लुक नहीं रखेंगे। और एक और खबर आती है कि वो दूसरी तरफ चीन और रूस से हाथ मिला लेंगे। तो ये सारी खबरें इस तरह से सामने आ रही हैं। आप सबको याद होगा कि सीपेक के हवाले से पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा दबाव का शिकार होना पड़ा था अमेरिका की जानिब से, क्योंकि अमेरिका नहीं चाहता कि ये प्रोजेक्ट, ये सीपेक कामयाब हो। चाइना का ये सीपेक पाकिस्तान के साथ मंसूबा कामयाब हो। अगर ये कामयाब हो गया तो फिर अमेरिका को मुंह की खानी पड़ेगी, जो कि अमेरिका नहीं चाहता। अब आने वाले वक्त में पता चलेगा कि ये सारे हालात आखिर किस मोड़ पर जाते हैं, क्या होता है क्या नहीं होता। चीन और रूस अमेरिका के खिलाफ अब क्या करते हैं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आप सबको पसंद आई होगी और जिस बारे में आज आप सबको बताया है ये भी आप सबको पसंद आया होगा। नई वीडियो में नए मौजू के साथ हाजिर होंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।